महादेव की पूजा के बड़े प्रकार है। आज इन्हीं पूजाओं में मैं जब महापुराण का वर्णन कर रहा था तो एक बहुत अच्छी चीज निकल कर आई। अभी कौन सा माह चल रहा है? पौष माह। और कौन सा महीना? संक्रांति तक क्या रहता है? इस समय क्या नहीं होते? विवाह नहीं होते ना। मल मास। इन मल के मास में एक बहुत सुंदर बात निकल कर आई है। इसका प्रयोग करोगे बड़ा आनंद आएगा। इन मल माह के अंदर तिल खाने का बड़ा वर्णन है। तिल गुड़ खाते हैं तो शरीर के अंदर रोग नहीं होते, मजबूत बना रहता है शरीर। औषधि की तरह तिल और गुड़ इन दिनों में काम करता है। मकर संक्रांति तक तिल और गुड़ का इतना वर्णन है। साथ ही तिल जो है भगवान नारायण के पसीने से उत्पन्न है। आपको पता होगा कितने प्रकार के तिल होते हैं? हाँ, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सफेद तिल, भूरा तिल और काला तिल। तीनों दर्भ, इसको दर्भ बोला जाता है तिल को। ये दर्भ भगवान नारायण के पसीने से उत्पन्न है। कहते हैं जब स्नान करते हैं और कोई मनुष्य स्नान करते समय तिल से स्नान कर ले, नहाते समय अपने शरीर पर तिल डाल ले और नहा ले, तो उस मनुष्य को जितना भी उससे अपराध हुआ है वो बड़े बड़े अपराधों से मुक्ति मिल जाती है और समृद्धि की प्राप्ति होती है और अन्न धन लक्ष्मी उसके यहाँ बनी रहती है। ये तिल जो है वो भगवान के पसीने से उत्पन्न है, इसलिए तिल डालकर स्नान करने का इतना महत्व है स्वयं का। और भगवान के शिव के पिंड पर या नारायण की प्रतिमा पर तिल चढ़ाने का तो बहुत ही महत्व है। और कोई मनुष्य है जिसके पास तिल लाने की क्षमता नहीं है तो स्नान करते समय तिल तिल शब्द बोल के भी स्नान कर ले तो उसके जीवन से सारे महादोष हट जाते हैं, केवल तिल तिल बोलते हुए। जिसके पास क्षमता नहीं है लाने की। इन दिनों में संतों को, महात्माओं को तिल दान करने का बड़ा महत्व बताया। सवाया तिल दान करना चाहिए। कहते हैं जब भगवान को अर्पण करके संतों को, महात्माओं को, संत जन को तिल का दान करता है, 1.25 किलो तिल का दान करते समृद्धि प्राप्ति होती है। महापुराण कहते हैं जो सप्तो कृत्य मने 7 किलो तिल गुड़ के साथ में दान करता है, अभय भाव रख कर करके, उसको राजयोग की प्राप्ति होती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। राजयोग की प्राप्ति। जो यज्ञ के लिए संविधाओं, यज्ञ के लिए आहुतियों के लिए 11 किलो तिल का दान करता है, कहते हैं उसको राजयोग की प्राप्ति होती है। इतना तिल का वर्णन है। तिल की बहुत बड़ी महिमा है और श्रीमन नारायण के लिए तो बहुत बड़ी वंदना बताई है। बोलते हैं कि जो तिल लेकर के भगवान महादेव की पिंड को तिल और गंगाजल से स्नान कराता है और वहां पर त्रिपुंड का निर्माण कर करके अपने भाव प्रकट करता है, तो जिस घर में बच्चे कमारे हो ना, वहां भगवान महादेव आज्ञा देकर गणेश जी को भेजते हैं कि इसके घर का मंगल कर दे। इतना तिल का वर्णन बताया है। मल माह में कहते हैं योग नहीं बन रहा ना विवाह का, बहुत प्रयास कर दिया, बहुत प्रयास कर दिया। ये शास्त्र प्रमाण की बात है। तो गंगाजल के साथ तिल मिलाकर के शिव की पिंडी का स्नान करा दो और त्रिपुंड लगा दो। गंगाजल के साथ तिल मिलाकर के शिव की पिंडी का स्नान करा दो, त्रिपुंड लगा दो, महादेव को बेलपत्र अर्पण कर दो और प्रार्थना कर लो कि महादेव हमारे घर में भगवान गणेश को आप भेजे मंगल करते हुए। उस घर में भगवान गणेश दौड़ करके आते हैं शिव जी की आज्ञा पा करके, और मल उतरते ही उसके घर में विवाह के योग बन जाते हैं। ये मल माह चल रहा है। इस मल माह में तिल चढ़ाने का इतना महत्व है। गणेश जी स्वयं आते हैं। ये महादेव की कृपा से। यहां पर तिल का वर्णन बताया है। भगवान नारायण की जो तिल से पूजा करता है उसके जीवन में महालक्ष्मी सदैव स्थिर रूप से विराजमान होती है। जो तिल से पूजा करता है, इतना वर्णन। तिल तिल कह करके अपना स्नान कर ले तो कल्याण। तिल नहीं है तो तिल तिल कहते हो, महादेव को स्नान करा दे नारायण की प्रतिमा का तो कल्याण। भगवान नारायण के पसीने से उत्पन्न है तिल, दर्भ तिल। काले तिल पितृ भगवान को बड़े प्रिय है और भूरे और सफेद तिल भगवान को देवत्व में प्रिय है। पर तिल का बड़ा महत्व है।
काले तिल पितरों के लिए जो तर्पण देते ना, और सफेद और भूरे तिल देखा होगा ना, ये भगवान के लिए बोलते हैं। इन तिलों का जो प्रसाद बना लेता है, सफेद भूरे तिल का प्रसाद बना करके भगवान को भोग लगाता है, उसके घर में भगवान सर्व सिद्धि की प्राप्ति कराते हैं और क्रोध से मुक्ति देते हैं। तिल के भोग का इतना वर्णन है, साधारण न समझो। और मकर संक्रांति के दिन तो तिल में स्वर्ण रख करके, सोना रख करके जो संतों को दान करता है, ब्राह्मण को दान करता है, उसको भगवान राजयोग लेकर के जाते हैं। इतना वर्णन। ये कथा है। कथा के बाद में जैसे सप्त धान्य का दान बताया है ना, इस धान्य में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई दान बताया तो तिल का दान, बाकी उसके बाद सब अन्नदान, उन सब में तिल को सबसे श्रेष्ठ प्रधानता दी। तिल का बड़ा वर्णन है। और कहते हैं कि जो चांदी के पात्र में तिल भर करके उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान करके गुरु भगवंतों की शरण में जाकर के भगवान की उस प्रतिमा का दान करता है, उसको अक्षय फल की प्राप्ति होती है और सदा सदा के लिए ब्रह्मलोक का और वैकुंठ लोक का वासी हो जाता है। इतना वर्णन बताया।